पकड़ेगा। परमात्मा एक और मरिया जे भगवत नाम पर। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, क्या संकट के समय हमारा विश्वास मरिया जे भगवत नाम पर इस तत्व को महसूस करता है? बार बार हम इसी का चिंतन करते हैं। आप अनुभव करो क्या आप इसी तत्व के ऊपर अड़िग रहते हो या हमारा मन विचलित हो जाता है? ये चिंतन करो। कई लोग विचलित हो जाते हैं, मार्ग में आने के बाद भी 30 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, है ना, सुख आए तो सब कुछ सही, लेकिन जीवन में अगर संकट आ जाए तो काफी सेवक विचलित हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप एक ही तत्व पर अड़िग रहते हो, मरिया जय भगवत नाम पर? मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करो, क्योंकि बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हमने अगर आत्मा को जान लिया तो चित्त शांत हो जाएगा। चित्त चोखा मन निर्मला बुद्धि उत्तम मन धीर। तो मन निर्मल कब होगा, चित्त शांत कब होगा, है ना, चित्त चोखा चित्त शुद्ध कब होगा? क्योंकि आत्म शुद्धि का मार्ग है। तो और इसलिए हमें संसार को नहीं जानना है, किसी और को समझने की जरूरत नहीं, अपने आप को समझना है। अपने आप को समझना मतलब आत्मा को समझना, आत्मा को जान लेना, यही वो मार्ग है चित्त को शांत करने का। और जब तक हम खुद को शरीर मानते रहेंगे, क्योंकि हम संसार से कनेक्ट रहेंगे तो फिर शरीर दिखेगा, मन दिखेगा, तो हम शरीर मानते रहेंगे तो फिर शरीर की वासनाएं उठेंगी, ये करना है, वो करना है, वो बांधना है, कुछ न कुछ बाकी रहेगा। और जब अपने आप को मन मानेंगे कि मैं तो मन हूँ, है ना, जब हम अपने आप को मन मानते हैं तो मन की अशांति हमें घेर लेती है। तो बाबा जुमदेव जी का जो मार्ग है, बाबा जुमदेव जी ने जो हमें संदेश दिया है, बाबा जुमदेव जी ने हमने सिखाया है कि सेवक को अपनी पहचान शरीर से हटाकर मैं भगवान का अंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, इसी भाव में जीना है, इसी रूप में अपने आप की पहचान करना है कि आप कौन हो, मैं परमात्मा का अंश हूँ। और भगवान सर्वे सर्वा है, उसी परमात्मा ने हम सबको बनाया है। और बाबा ने हम भगवान ने सबको बनाया, वो एक से हम सब बने। बोले बाबा जुमदेव जी दृष्टांत देते मानव धर्म का, वो उस एक ने सबको बनाया और बाबा ने सबको एक किया, ये इस मार्ग का दृष्टांत है। तो बाबा ने परमात्मा के जरिए हमें उस अद्भुत सत्य के साथ जोड़ा है, उस अपार दैवी शक्ति के साथ जोड़ा है, और हम जिसके साथ जुड़ते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर सेवक भगवान के साथ जुड़ेगा तो भगवत स्वरूप बन जाएगा, ध्यान रखिए। और इसलिए भानु से नाम का सेवक जब भगवान से जुड़ गया तो मरने के बाद भी उसके राख से शब्द निकल रहे थे। राख सिराने के लिए जो सेवक लेके जा रहे थे नदी पे, तो राख से शब्द निकल रहे थे, बाबा हनुमान जी स्वाहा, बाबा हनुमान जी स्वाहा। तो सेवक भगवान से संबंधित था। तो बाबा हमें वही बता रहे, हम जिससे जुड़ेंगे वैसे हम बन जाएंगे। और इसलिए हमारे